कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती हैं, जहां बसें ट्रैक के बिना हवा में चलती हैं और जहां सफर के बाद टॉयलेट्स खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि भारत की निकट भविष्य की हकीकत है। आज हम जानेंगे कैसे भारत हाई स्पीड ट्रेनों, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड रेल बसों और हाइपरलूप जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ दुनिया के सबसे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर अगले मिनट में आपको मिलेगा एक नया चौंकाने वाला इनोवेशन। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब हकीकत बन चुकी है। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को लॉन्च किया है, जो न केवल प्रदूषण मुक्त है, बल्कि शोर भी बिल्कुल न के बराबर है। इसका मतलब है न धुआं, न आवाज और न ईंधन की निर्भरता। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ऐसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ रही है और भारत इसमें आगे निकल चुका है। अब सवाल उठता है, हाइड्रोजन आएगा कहां से? इसका जवाब है टाटा ग्रुप की महायोजना, भारत की पहली हाइड्रोजन पाइपलाइन नेटवर्क। इस पाइपलाइन के जरिए देश भर में हाइड्रोजन को सुरक्षित और कुशल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल यह नेटवर्क 200 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन भविष्य में पूरे देश को जोड़ने का प्लान है। यानी आने वाले समय में हाइड्रोजन सिर्फ ट्रेनों का ही नहीं, बसों, ट्रकों और फैक्ट्रियों का भी मुख्य ईंधन होगा। अब बात करते हैं रफ्तार की, और यहाँ भारत पीछे नहीं है। देश में अब पेंडोलिनो तकनीक की टेस्टिंग चल रही है। ये तकनीक ट्रेन को मोड़ों पर भी बिना स्पीड कम किए दौड़ने देती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाइक टिल्ट होती है, वैसे ही ट्रेन के कोच भी झुकते हैं, पर यात्रियों को झटका नहीं लगता। वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार फिलहाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है, लेकिन नए जापानी बिल्ट-इन ट्रैक्स आने के बाद ये 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ेंगी। और सिर्फ ट्रेनों की स्पीड नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन भी बदल रहे हैं। मुंबई का CST और दिल्ली का NDLS स्टेशन मल्टीमॉडल हब बनने जा रहे हैं, जहां मेट्रो, एयरपोर्ट और ट्रेनें एक ही जगह इंटरकनेक्टेड होंगी। अब एक ऐसी ट्रेन की बात करते हैं जो ट्रैक पर चलती ही नहीं। इसे कहा जाता है हाइब्रिड रेल बस। इस बस के नीचे लगे सेंसर सड़क पर बनी सफेद लाइनों को फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिक मोड में बिना ड्राइवर के बस खुद चलती है। अगर कोई वस्तु सामने आए तो यह खुद रुक जाती है। भारत में नितिन गडकरी ऐसी रेल बसें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में लाना चाहते हैं। इसका खर्च भी मेट्रो से आधा है। मेट्रो जहां 1 करोड़ में बनती है, ये बस सिर्फ 50 लाख में। अब बात सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की, हाइपरलूप। IIT हैदराबाद और टाटा ग्रुप मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप बना रहे हैं। पहले चरण में 5 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बनेगा और सफल परीक्षण के बाद इसे देश भर में लागू करने की योजना है। हाइपरलूप का मतलब दिल्ली से मुंबई सिर्फ 60 से 90 मिनट में। ये सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली और अल्ट्रा हाई स्पीड होगा। अब थोड़ा बात करते हैं सफाई की। भारतीय रेलवे अब सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स लागू कर रही है, जैसे पेरिस में इस्तेमाल होते हैं। एक बटन दबाइए और टॉयलेट खुद साफ। ये हाईटेक टॉयलेट्स खासकर वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और अन्य हाई स्पीड ट्रेनों में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे हर साल स्विट्जरलैंड जितना नया ट्रैक बिछाने की योजना पर काम कर रही है। इतनी तेजी से कोई भी देश पहले ट्रैक नहीं बना पाया। तो आपने देखा, भारत सिर्फ ट्रेनों की स्पीड ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ग्रीन, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी बना रहा है। अब आप बताइए, कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? हाइड्रोजन ट्रेन, बिना ट्रैक की रेल बस, या फिर हाइपरलूप?
नीचे कमेंट करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के ट्रांसपोर्ट का भविष्य तेज भी है और टिकाऊ भी, और ये सफर अभी शुरू हुआ है।